नमो ओं विष्णुपदाय श्रीरूपप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमशीलेना सर्वानंद विधायिने नमो ओं विष्णुपदाय श्री सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्रीरूप भागवत अभिदायिने भगवत कथा स्वादि भक्ति विज्ञानदायिने गुरुगौरांग निष्ठाय श्री हरि कीर्तन मोदिने भक्त संग सुखनांदी सिद्धार्थ नवरूपिणे भक्ति विनोद धारा स्नाताचार्य प्रभवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोका 1 व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्रानां हर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लग गए। नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे। पिछले चैप्टर में उन्होंने 6 क्वेश्चंस पूछे थे और अब श्रीला सूत गोस्वामी 1 बाय 1 एक के बाद एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्णा। SB 1.2.2 सूत उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुआहो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। उस समय वो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे। केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। श्रीला सूत गोस्वामी अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर प्रणाम करें, क्योंकि अब वो जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने उनसे जो क्वेश्चंस पूछे अब वो उनका आंसर करने जा रहे हैं। तो जिस तरह हम जब भी भागवत कथा करते हैं तो हम पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं हैं। तो इस तरह श्रीला सूत गोस्वामी भी अपने गुरुदेव यानी उनके जो गुरु हैं वो हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि कैसे उनके गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी जब वो सब कुछ छोड़कर संन्यास ग्रहण करने निकल गए तब वो वर्ण तथा आश्रम प्रथा में जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए उनको पालन करने के लिए बहुत सारे कर्तव्य बताए गए हैं शास्त्रों में। तो ऐसे कर्तव्यों में निर्देश दिया गया है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जो जिज्ञासु हैं उनको प्रमाणिक यानी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यानी हमें एक बोनाफाइड गुरु के पास, एक शुद्ध वैष्णव के पास जाकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करें। और जो बोनाफाइड गुरु होते हैं अथवा जो आचार्य होते हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है करने के लिए वो सुयोग्य हैं, ये जानकर उन्हें यज्ञ या जनेव उनका प्रतीक है तो वो जनेव दिया जाता है शिष्य को जब वो देखते हैं गुरु कि ये शिष्य इसके लायक है कि वो वेदों का अध्ययन कर पाए। लेकिन जो श्री सुखदेव गोस्वामी थे उनका ये संस्कार नहीं हुआ था, उनका यज्ञ
यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, माने वो किसी गुरु के पास जाकर ये संस्कार नहीं हुआ था, क्योंकि वो जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है, और ये भी कहा जाता है कि जो हम सब जो होते हैं, हम जन्म के समय शूद्र होते हैं, तो हम साधारण जीव होते हैं, और हमारा शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा दोबारा जन्म होता है। यानी जब हम एक बार तो हमें हमारे माता पिता जन्म देते हैं, और दूसरी बार हमारे गुरुदेव। तो जब उसे नया प्रकाश दिखता है, जब व्यक्ति को नया प्रकाश दिखता है और वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे दिशा खोजता है, तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। यानी हमें अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें एक गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं। जिनके अंदर गुरु के प्रति निष्ठा हो, वही ऐसे ही जिज्ञासुओं को गुरुदेव अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उसे जनेऊ प्रदान करते हैं, यानी यज्ञोपवीत प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है। यानी इस तरह जब उसे उसके गुरुदेव मिलते हैं तब उसका दूसरा बार जन्म होता है। तो इसलिए जो ब्राह्मण होते हैं उनको द्विजा कहा जाता है, क्योंकि उनका 2 बारी जन्म होता है। तो द्विजा बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है, यानी अब उसको अधिकार हो जाता है कि वो वेदों का अध्ययन कर पाए, और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण, विप्र का मतलब होता है योग्य ब्राह्मण। तो जब वो वेदों का पाठ कर लेता है तब वो एक विप्र या योग्य ब्राह्मण बनता है। और योग्य ब्राह्मण कौन होता है? वो परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, और तब तक आध्यात्मिक जीवन में, उसके स्पिरिचुअल लाइफ में वो प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे अब ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। जब तक कि वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंचता, अभी वो ब्राह्मण अवस्था में है, जब तक कि वो शिष्य वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंचता। यानी वैष्णव अवस्था यह है कि किसी ब्राह्मण के लिए जैसे उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अभी उसका ब्राह्मण बनना यानी ग्रेजुएशन हुआ, और ब्राह्मण से भी एक लेवल ऊपर पहुंचा यानी वैष्णव बनना जैसे हुआ कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। तो जो प्रगतिशील, जो आगे बढ़ने वाले ब्राह्मण हैं को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, उसे और आगे बढ़कर वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। एक वैष्णव ऑलरेडी ब्राह्मण होता है, क्योंकि वैष्णव आप श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है वो क्या है, वो प्रारंभ से ही वैष्णव थे, यानी वो ऑलरेडी बहुत ही पवित्र थे और मुक्त आत्मा थे, इसलिए वो पहले से ही वैष्णव थे, जन्म से ही। अतः उन्हें वर्ण आश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं थी। भले उनका यज्ञोपवीत नहीं मिला था, वो ट्रेड नहीं मिला था, तब भी वो ऑलरेडी अपने संस्कारों के कारण वैष्णव थे और उन्हें वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वर्ण आश्रम धर्म का जो लक्ष्य है वो यही है कि भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना, यानी जो एक साधारण मनुष्य होता है जिसको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होता, जिसको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो ये जो वर्ण आश्रम धर्म है ये हमें ट्रेन करके वहाँ तक पहुँचाता है और उसका गोल यही होता है कि हमें वैष्णव बनाया जाए। तो जो श्रील सुखदेव गोस्वामी है वो तो ऑलरेडी वैष्णव थे, तो इसलिए उनको वर्ण आश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किया जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म पूर्व कर्म कैसे भी क्यों ना हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। यानी एक बार आपको किसी उत्तम अधिकारी, एक शुद्ध वैष्णव ने स्वीकार कर लिया और आप उनकी स्वीकृति के द्वारा वैष्णव बन जाते हैं, तो फिर चाहे आप कैसे भी जन्म क्यों ना लिए हो, चाहे अपने पूर्व में कैसे भी कर्म क्यों ना किए हो, आपको ब्राह्मण माना ही जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। शिला हरिदास ठाकुर जो कि जिन्हें हम नाम आचार्य उन्हें किसने बनाया था? श्री चैतन्य महाप्रभु ने।
यद्यपि हरिदास ठाकुर जो थे वो जन्म से क्या थे, एक मुसलमान परिवार से थे, और लेकिन फिर भी अपने कर्म से, अपनी भक्ति से शिला हरिदास ठाकुर कौन बन गए, नाम आचार्य बन गए। निष्कर्ष यही है कि शिला सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे, यानी ऑलरेडी उनके अंदर ब्राह्मण तत्व था। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो, हून हो, आंध्र हो, पुलिंद हो, पुलकश हो, आभिर हो, शुभ हो, यवन हो, खस या इनसे भी निम्न हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। यानी नीच से नीच व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है अगर उस पर वैष्णव कृपा हो जाती है, और वो सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है। शिला सुखदेव गोस्वामी श्री सूत गोस्वामी के श्री गुरु थे, अतः इसलिए वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्न के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण।